वातायन हिंदी की कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग बड़े ही मूल विषय जिसमें हिंदी में शब्दों की संरचना हो रही है उसके अनुसार शब्दों का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, मुख्य रूप से जो हमारे शब्द बनते हैं और जो शब्दों की संरचना होती है वह वर्णों के मेल से बनती है। अब वह जो वर्णों का मेल है उसे शब्दों की संरचना हो रही है और उस संरचना को अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से जो शब्द मिलकर के बनते हैं उनसे हमारे दो प्रकार के शब्द बन रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो हमारा एक वर्ण हो गया रा और एक हो गया मा। हमने बनाया राम। यहाँ पर रा और मा इन दो वर्णों के योग से, इन दो वर्णों के मेल से हमारा यह राम शब्द बन रहा है। यहाँ दो अलग अलग खंड हैं, रा अलग है और मा अलग है। बच्चों लेकिन दूसरे जो दो खंड होते हैं, अगर हम दूसरा उदाहरण लें कि विद्या और आलय, हम जानते हैं हमारा बन जाता है विद्यालय। एक उदाहरण में दोनों खंड का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थक अर्थ नहीं दे रहे हैं, लेकिन बना हुआ शब्द वह सार्थक अर्थ दे रहा है। दूसरा, आपके दोनों खंड, आपका विद्या भी और आलय भी, ये मिलकर के एक नया खंड बना रहे हैं, एक नया शब्द बना रहे हैं और वो बनता है विद्यालय। और इसमें दोनों ही अलग अलग खंड आपका अर्थ दे रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया यौगिक शब्द और तीसरा हो गया योग रूढ़ शब्द। आइए समझते हैं बड़ी सरलता के साथ, क्योंकि हर एग्जाम में आपके एक नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही है। इनको अगर सुगमता से हम समझेंगे तो फिर हमें कोई असुविधा नहीं होगी। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जैसा अभी आपने देखा, शब्दों के हम खंड तो कर सकते हैं, शब्दों को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं? सार्थक खंड नहीं होते। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। उदाहरण देखते हैं। अब पहला शब्द उदाहरण हो गया हमारा कान। का को जो तोड़िए आप, का और ना हो गया। ना, यहाँ पर का कोई अर्थ है और ना ही कोई ना का अर्थ है। गला, गा, फिर आपका हो गया ला, यहाँ पर गा और ला कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों मिल करके यह एक सार्थक शब्द बना रहे हैं। गा और ला अलग हो गए। इसी प्रकार से दिन, आपका दी और ना का भी कोई अर्थ नहीं है और यहाँ पर दी का भी कोई अर्थ नहीं है, दी का भी कोई अर्थ नहीं है। घर, घा का भी कोई अर्थ नहीं है, रा का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन घर का अर्थ है। बच्चों, हम ये देख रहे हैं पानी, पा का भी कोई अर्थ नहीं है, नी का भी कोई अर्थ नहीं है। चावल, अब चावल को आप तोड़िए, इसको आप कर दीजिए चाव, फिर ला हो गया। या इसको आप चा को इधर कर दीजिए, आप यहाँ पे कर दीजिए चा और फिर इधर वल कर दीजिए। तो दोनों ही आपके देख रहे हैं कि इनके कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहे हैं। इस तरह से हो गया आपका रोटी, रो और टी, रोटी का भी कोई अर्थ नहीं आ रहा। पुस्तक, पुस्तक को भी आप दो प्रकार से तोड़ दीजिए। एक तो हो गया आप पुस्त कर दीजिए और का कर दीजिए, या दूसरा आप ले लीजिए, यहाँ पे आप पू कर दीजिए और स्तक कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि इनके कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहे हैं। इस तरह कुर्सी हो गया, आपका पीला हो गया, जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, कुर्सी भी और पीला भी, इसमें आपका पी हो गया, फिर ला हो गया। इसका कहने का आशय हो गया कि जहाँ पर आपके कोई सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं मुख्य रूप से। दूसरा हम देखते हैं यौगिक। बच्चों, यौगिक का जो अर्थ ही होता है वह होता है मेल।
यहाँ पर एक बात आपको हम और बताते चलें कि ये जो हमारा रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ शब्द को हम यहाँ पर मौलिक शब्द भी कहते हैं या इन्हें अयौगिक शब्द कहते हैं। इनको हम मौलिक शब्द कहते हैं, मौलिक, जिनके खंड नहीं हो रहे हैं, या अयौगिक कह रहे हैं। दूसरा हो गया आपका यौगिक। यौगिक का अर्थ हो गया मेल, या आप मान लीजिएगा योग, योग हो गया। अब इसको हम चाहे मेल करें चाहे योग करें, यानी वे शब्द जो किसी रूढ़ शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, बच्चों यहाँ ध्यान देने का विषय है कि वे रूढ़ शब्द से हो सकते हैं, संधि से हो सकते हैं, समास के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ ही हो गया मेल से बनना या उन्हें योग से बनना। अब देखें यहाँ पर आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आपकी सुगमता से समझ में आ जाएगा। उदाहरण हो गया आपका देव, और देवालय है तो आपका हो जाएगा देवधन आलय, आलय। अब देखें आप यहाँ पर, और विशेष बात है कि रूढ़ शब्द में दोनों खंड सार्थक नहीं होते हैं, जबकि यहाँ दोनों खंड सार्थक हो सकते हैं, दोनों खंड सार्थक हो सकते हैं। देव आलय, देवताओं के रहने का स्थान क्या हो गया, देवालय हो गया। यहाँ हम देखेंगे कि आपका देव भी और आलय भी दोनों ही सार्थक खंड हमारे हैं। अगला शब्द हमारा लिखा हुआ है परोपकार, आपका हो गया पर और उपकार। अब यहां भी देखें आप, पर भी है और उपकार भी है, दोनों ही शब्द क्या हो जाते हैं हमारे, ये यौगिक में आ जाते हैं। बच्चों वहां पर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, या अमुक शब्द क्या छांट कर बताइए कि यह रूढ़ शब्द है कि यौगिक शब्द है। अगला हो गया आपका विद्यालय, आप इसको भी तोड़ सकते हैं दो खंडों में। विद्याधन आपका हो गया आलय, विद्यालय हो गया। विज्ञान इसी प्रकार से, वि धन ज्ञान, और ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया है कि वह उपसर्ग के योग से होगा, प्रत्यय के योग से होगा, कि संधि के, समास के, इनमें से किसी भी उदाहरण के अंतर्गत वह आ सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये आपका उपसर्ग का उपसर्ग बन करके, और ये उपसर्ग के उदाहरण में आ जाएगा कि यहाँ पर ज्ञान कैसा है, भी श्रेष्ठ होता है, भी अधिक उच्चतर होता है। सुशोभित में आपका सु हो गया, सुशोभित हो गया। आगे आप जानते हैं नम्रता को देखें तो यहाँ हो गया नम्र। अब नम्र और ता क्या है, ये आपका हो गया प्रत्यय, और बच्चों प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि उपसर्ग का अर्थ होता है। वह आप देखेंगे जैसे पढ़ाई हो गया तो पढ़ हो गया, और आई हो गया, आई का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रत्यय का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वह शब्दों के साथ जुड़े होते हैं यहाँ पर, जबकि उपसर्ग अपना अर्थ लेकर के आते हैं। उपसर्ग का कोई ना कोई अर्थ होता है। यहाँ नम्रता हो गया, क्योंकि हमने परिभाषा में संकेत किया है कि वे रूढ़ शब्द हो सकते हैं, और रूढ़ शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसा कि आपने देखा है। यहाँ पर दूसरा हो गया प्रत्यय, फिर संधि या समास। इनके उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अन्याय हो गया, अब अन्याय में आ और न्याय हो गया। अब आपका क्या है, यहाँ पे आपका उपसर्ग हो गया, आपका उपसर्ग हो गया और न्याय मुख्य हो गया। तो हमारा कहने का आशय हो गया कि वे उपसर्ग के योग से हो सकते हैं, प्रत्यय के योग से हो सकते हैं, संधि के योग से हो सकते हैं, और समास के योग से हो सकते हैं, ऐसे बने हुए। इसी प्रकार से आपका नमकीन हो गया। अब नमक हो गया, आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर प्रत्यय से बना हुआ है। दूध वाला हो गया, दूध वाला में देखेंगे तो ये भी आपका शब्द क्या बना हुआ है, आपका प्रत्यय से बना हुआ है। तो वे शब्द जो यौगिक शब्द जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, बड़ी सुगमता से इनको समझना है कि वे शब्द जो सार्थक खंडों में विभक्त होते हैं, परंतु वे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के मेल से बनते हैं। और इनको अगर हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर इन शब्दों में ये सार्थक खंड कोई ना कोई अर्थ देते हैं, परंतु यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो ये प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, तो फिर उनका प्रत्यय का चूंकि अंत में कोई अर्थ नहीं होता है, ये केवल शब्दों के गठन में जोड़े जाते हैं, इसलिए ये हमारे यौगिक शब्द के उदाहरण हो जाते हैं। तीसरा देखते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द। परिभाषा में बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए होता है,
ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी यौगिक शब्द हैं और इसका अर्थ होता है कि इसके भी सार्थक खंड हो सकते हैं। यहाँ पर भी है सार्थक खंड हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष पहचान इसकी है कि इसमें जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे बच्चों, वो ज़्यादा से ज़्यादा योग रूढ़ शब्द में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वह शब्द किसी तीसरे अर्थ का द्योतक होता है। जो मूल अर्थ होता है उसको ना दे करके वह किसी तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करता है, इसलिए जितने भी हमारे इस समास के उदाहरण होते हैं वह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले से लिखा हुआ जलज। अब अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया जल और जा, जल जा उत्पन्न होने वाला। अब जल से तो कई चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जल से जा का मतलब वो उत्पन्न होने वाला, इसे अनुज बनाते हैं, अग्रज बनाते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जा में लगे हुए। तो यहाँ पे जल से उत्पन्न होने वाले, अब जलज को हमारा हो गया तो यहाँ हम ये सोच रहे हैं वहाँ पर मोती भी हो सकता है, मछली भी हो सकता है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन हम सोचते क्या हैं, ये हमारा क्या हो गया, कमल हो गया। यहाँ हमारा जो जलज है वो कमल के लिए हो गया। कहने का अर्थ हो गया कि ये शब्द किसी तीसरे अर्थ का द्योतक होता है, वह किसी अन्य का अर्थ नहीं खोज रहा है, वह किसी तीसरे अर्थ को ढूंढ रहा है, तो वहाँ पर हमारा हो जाता है ये, वह शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। चारपाई। अब देखो चार हो गया, पाई हो गया, पाई। अब देखो चार का मतलब चार हो गया, पैर, पाई का मतलब यहाँ पैर से हो गया, तो चार पैर, तो चार पैर तो आप देख रहे हैं कि घोड़े के भी हो रहे हैं, हाथी के भी हो रहे हैं, कुत्ते के भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारा दिमाग नहीं जा रहा। हम समझ रहे हैं कि चार पाई का जो अर्थ हमारा है मुख्य क्या हो जाता है, वो खाट, जो हमारी चारपाई होती है जिसकी तरफ जाता है। क्योंकि चारपाई शब्द मुख्य रूप से अब वो किसका द्योतक हो गया है, खाट का द्योतक हो गया है। एक दंत आपका एक हो गया और दंत दांत हो गया, एक दंत। अब एक दंत तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये एक दंत के अब मुख्य रूप से आप एक दंत गणेश जी के लिए ही हम प्रयोग कर रहे हैं। किसी विशेष अर्थ के भाव में प्रयोग करने वाले अब ये शब्द आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। नीलकंठ, अब नील हो गया और आपका कंठ हो गया। नीलकंठ आपका पक्षी भी है, लेकिन जैसे ही कहा जाता है कि नीलकंठ हैं तो आपका ध्यान कहाँ गया, भगवान शिव की ओर गया। भगवान का गला चूंकि नीला है तो आपको तुरंत वही समझ में आता है, गिरधारी, गिर और धारी हो गया, गिर को धारण करने वाले। अब गिर को धारण हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया, लेकिन हमारा गिरधारी के में हनुमान जी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता बच्चों। हम क्या सोचते हैं, गिरधारी भगवान कृष्ण को कहा जाता है, मुरलीधारी उन्हीं को कहा जाता है। जितने, एक और ध्यान रखें कि जितने भी देवताओं के शब्द हैं आप अगर उनको उनके पर्यायवाची रट लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द उसमें योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएंगे। दशानन हो गया, अब दश और आनन हो गया, दश आनन, दश आनन मुख हो गए, तो दश आनन। अब दशानन में आप किसी पड़ोस के व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि दशानन कौन होगा, वो रावण हुआ। क्योंकि दशानन शब्द अब केवल रावण के लिए ही स्पेसिफाई हो गया है, विशेष तौर पर हो गया है। इसी प्रकार से आपका है चक्रपाणी, चक्रपाणी। अब चक्र हो गया, पाणी होता है हाथ, पाणी का अर्थ होता है बच्चों हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र हो, अब चक्र किसके हाथ में है, भगवान विष्णु के हाथ में है, विष्णु के हाथ में हो गया। तो यहाँ पर आपका ये आपको नहीं ढूंढना है कि आप यहाँ पर इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका चक्रपाणी ये यौगिक शब्द में दिया गया है कि योग रूढ़ में, क्योंकि सार्थक खंड उसमें भी होते हैं और इसमें भी आपके दो ही खंड होते हैं और दोनों सार्थक होते हैं। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर आपका एक तीसरा अर्थ निकलेगा। अब लंबोदर, लंबोदर किसका हो गया, लंबा है जिसका उदर, यानी बहुब्रीहि समास। मैंने आपको फिर बताया था कि अगर आपने भी समास नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए इसको। लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, और लंबा उदर किसका है, आप जानते हो उदर होता है पेट,
ये हो गया गणेश जी का। गणेश जी का बच्चों इस प्रकार से जितने भी हमारे ये जो शब्द मुख्य रूप से हैं, हमने उदाहरण के तौर पर रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को बड़ी सरलता के साथ समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको ये समझ में आएंगे। कहीं अगर कोई असुविधा होती है तो आप वीडियो को दोबारा चला करके भी देख सकते हैं। मैं आपसे मैं चाहूँगा कि आपको कहीं अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसे शेयर करें और अपने मित्रों के साथ उस पर चर्चा करें ताकि ये ज्ञान आप तक ही सीमित ना रहे, अन्य तक भी पहुँचे। धन्यवाद।